सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुनील सर जीएस क्लासेस में। आज का करंट अफेयर्स 22 तारीख का है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ चर्चा करेंगे। आज का वीडियो जो अपलोड किया जाएगा उसकी डिस्क्रिप्शन में नीचे PDF की लिंक दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने CBSE के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है रिलायंस, दूसरा ऑप्शन है सैमसंग, तीसरा ऑप्शन है गूगल, चौथा ऑप्शन है एयरटेल। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है गूगल। गूगल ने CBSE के साथ समझौता किया है कि 1 मिलियन जो लोग हैं उनके शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और सभी लोगों को ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में प्रोग्रेस किया जाएगा। गूगल की बात करें, गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं। गूगल का हेड ऑफिस अमेरिका में है। गूगल US की कंपनी है। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन लेई हैं। गूगल की स्थापना की बात करें 1997 और 1998 है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। पहला ऑप्शन है MP, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है UP, चौथा बिहार। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में गोधन न्याय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत वहाँ की सरकार किसान से 2 रुपये kg गोबर खरीदेगी और उससे खाद बनाएगी। थोड़ी सी अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस समय छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। रमेश टीकाराम का निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से है। पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल, चौथा ऑप्शन है पैरा बैडमिंटन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है पैरा बैडमिंटन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। BCCI की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 1925, दूसरा ऑप्शन है 1960, तीसरा ऑप्शन है 1890, चौथा ऑप्शन है 1928। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर 1928 है। BCCI भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। इसके इस समय जो अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य ने स्मृति वन योजना शुरू की है। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तराखंड। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने स्मृति वन योजना शुरू की। इसके तहत काफ़ी मात्रा में वनों का रोपण किया जाएगा। उत्तराखंड के CM हैं इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पेट्रोलियम भंडारण का समझौता किया है। पहला ऑप्शन जापान, दूसरा है चीन, तीसरा ऑप्शन है इजराइल, चौथा ऑप्शन है USA। भारत ने US यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत भारत अपना पेट्रोलियम का भंडारण वहाँ पर कर सकता है। US की बात करें, US के राष्ट्रपति इस समय डोनाल्ड ट्रंप हैं। राजधानी वाशिंगटन DC है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व शतरंज दिवस कब मनाते हैं। पहला ऑप्शन 18 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 20 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 14 जुलाई, चौथा ऑप्शन है 25 जुलाई। करेक्ट आंसर है दोस्तों 20 जुलाई। विश्व शतरंज, अगर हम उसकी बात करें, शतरंज के खेल को बढ़ावा देने के लिए विश्व शतरंज दिवस मनाया गया और अपने देश में पहले ग्रैंड मास्टर है, उनका नाम है श्री आनंद, ग्रैंड मास्टर आनंद। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया है, यह कौन थे। पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल, चौथा D, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, करेक्ट आंसर है राज्यपाल। लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे जो कि इनका आकस्मिक निधन हो गया है।
अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है, राजधानी भोपाल है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। पासएक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? यूएसए और इंडिया, पाक और चीन, भूटान, इटली, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है यूएस ऑफ इंडिया। पासएक्स युद्धाभ्यास की बात करें, युद्धाभ्यास अंडमान निकोबार द्वीप के समूह हिंद महासागर में किया गया है। अमेरिका का नौसैनिक जहाज है निमित्ज, उसके साथ और भारत की नौसेना ने किया है। ये अभ्यास इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय चाइना और भारत के बीच में लद्दाख घाटी को लेकर विवाद चल रहा है, पेंगोंग झील को लेकर, इसलिए भारत और अमेरिका ने यहाँ पर युद्धाभ्यास किया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य में लागू हुई है? पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन झारखंड, तीसरा बिहार, चौथा ऑप्शन नई दिल्ली। दोस्तों करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत वहाँ के गरीब लोगों को, जो बीपीएल कार्डधारी है, उनको गेहूं, चावल, दाल आदि उपलब्ध कराया जाएगा। इस समय दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। नवीन रोजगार छतरी किस राज्य ने शुरू की? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन राजस्थान, चौथा ऑप्शन है केरल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगर इस प्रश्न की बात करें, नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत यूपी की सरकार ने कहा है जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। यूपी सरकार का कहना है सबका साथ सबका विकास, एक वर्ग मजबूत, दूसरे वर्ग को हम कमज़ोर होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, यूपी की राजधानी लखनऊ है, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2020 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों पहला ऑप्शन है मॉरिशाना कायट, दूसरा ऑप्शन है एओरसी, तीसरा ऑप्शन है मारियाना वर्दनेसिस, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर है बी एओरसी। नेल्सन मंडेला के बारे में पिछले 2-3 वीडियो में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये अश्वेत व्यक्ति हैं, दक्षिण अफ्रीका के थे। इनकी याद में यूएन 18 जुलाई को मंडेला दिवस मनाता है और इन्होंने जैसा प्रयास हिंदुस्तान में गांधी जी ने किया वैसा ही प्रयास इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया, इसलिए इनको ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 15 मार्च 2020, दूसरा ऑप्शन है 10 अप्रैल 2020, तीसरा ऑप्शन है 12 मई 2020, चौथा ऑप्शन है 25 जून 2020। दोस्तों करेक्ट आंसर है 12 मई 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को लॉन्च 12 मई 2020 को किया था। मोदी जी का कहना है देश के प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना है। इसके लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की भी घोषणा की थी, जो भारत की जीडीपी का 10% है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। रेलवे ने 7 अतिव्यस्त मार्गों को कब तक सेमी हाई स्पीड में बदलने का लक्ष्य रखा है? पहला ऑप्शन है 2022, दूसरा ऑप्शन 2028, तीसरा ऑप्शन 2030, चौथा ऑप्शन 2025। 2025 तक रेलवे ने 7 जो अतिव्यस्त मार्ग हैं उनको सेमी हाई स्पीड ट्रेनों से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इन 7 सेमी हाई स्पीड मार्गों में जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली टू अमृतसर, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता तक जाता है, इन सभी मार्गों को आपस में जोड़ा जाएगा। सरकार का कहना है 2025 तक इन सभी 7 अतिव्यस्त मार्गों को 160 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली ट्रेनों से जोड़ा जाएगा, क्योंकि इन्हीं ट्रेनों के माध्यम से 60% व्यापार होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस कब मनाते हैं? पहला ऑप्शन है 14 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 18 अगस्त, तीसरा है 20 जुलाई, चौथा ऑप्शन है 17 अगस्त। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 20 जुलाई।
अंतरिक्ष अन्वेषण, स्पेस के क्षेत्र में नई नई खोजों जो होती हैं उनको अंतरिक्ष अन्वेषण कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आए दिन ग्रह, उपग्रह, बहुत सारे पिंडों की खोज हो रही है। नया 8वां महाद्वीप भी मिला है। चंद्रमा पर सबसे पहले पैर किसने रखा, किस ग्रह की किसने खोज की, इन सब के बारे में चर्चा इसमें हम करते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन। दूसरा ऑप्शन है वाल्टेरी बोटास। तीसरा ऑप्शन है सुनील छेत्री। चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है लुइस हैमिल्टन। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।